बड़ी बड़ी टीम्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान यहाँ पहुँची थी। तो जाहिर सी बात है थोड़े से मायूस हैं, लेकिन पाकिस्तान को किसी किस्म का तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उससे हमारे दिल जीते। हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो इस हार पे मुझे कोई दुख नहीं है। खेल के अंदर हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। वैसे इन दिनों आप सबको काफी अरसे बाद क्रिकेट देखने का मजा तो जरूर आया होगा। ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम खाली हाथ भी नहीं लौटी। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। कल सेमीफाइनल में हार जरूर हुई, लेकिन पाकिस्तान ट्रॉफी के काफी करीब पहुंच गया था। तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे राज क्या था? टीम ही टैलेंटेड है, आपकी बेस्ट अवेलेबल टीम है और राइट टाइम था। बहुत सारे लड़कों पे हमने सुना देखा, लोगों ने, क्रिटिक्स ने, क्रिकेट खेलने वाले लोगों ने भी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव किया। खैर, ये कहना कि पाकिस्तानी फैंस के लिए ये टूर्नामेंट काफी अरसे बाद बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, अंडरस्टेटमेंट ही होगी। ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एवरी टाइप ऑफ प्लेयर्स वी हैव। मेरे ख्याल में कोई एक प्लेयर जो है उसके ऊपर हम कभी भी रिलाई करेंगे तो टीम एज अ होल कभी भी जीत नहीं सकती। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे कैप्टन है वो। पाकिस्तान को बहुत देर बाद एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मैसर आया है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सूरत में। पिछले जो चैंपियंस ट्रॉफी से जीते उसके बाद पाकिस्तान का जो टैलेंट और उसके बाद जुनून है पाकिस्तान का, ये इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी तैयार है। ये हमारी टीम इसलिए स्पेशल है कि इसमें सारे यंगस्टर हैं, सारे न्यू प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, इसलिए ये पाकिस्तान आज टॉप टीम्स में आ रही है। इस दफा हमारे पास सारे बैट्समैन बिल्कुल टॉप के हैं, ओवर द टॉप बैट्समैन है, ओवर द टॉप बॉलर हैं। पाकिस्तानी टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस तो सबने देखी ही है, लेकिन आपको याद है जब इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी की जा रही थी तब क्या चल रहा था? इस साल पाकिस्तानी टीम की मजमूई परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, मगर उसे क्रिकेट इंतजामिया में चेंजेस और दूसरी टीमों के पाकिस्तान में खेलने से इनकार जैसे चैलेंजेस का सामना रहा। जून में बैटिंग कोच यूनुस खान के मुस्ताफी होने के बाद सितंबर का महीना खासा हंगामा खेज रहा और T20 वर्ल्ड कप से सिर्फ एक माह पहले हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। चंद ही रोज बाद चेयरमैन एहसान मानी को रमीज राजा ने रिप्लेस कर दिया। जाने वालों में अगली बारी CEO वसीम खान की थी और जब पाकिस्तान होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने को था तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान आकर भी बगैर बॉल टच किए वापस हो लिया और इंग्लैंड ने तो आने से ही इनकार कर दिया। इसके बावजूद टीम ने अपनी अच्छी फॉर्म बरकरार रखी और T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में अनबीटन रही। अब पाकिस्तान की नजरें इस साल बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, जबकि अगले साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर मरकूज होंगी। अब ऐसी शुरुआत के बावजूद एक्सपेक्टेशन से बढ़कर परफॉर्मेंस, वजह क्या बनी? हमारी प्रॉब्लम्स क्या रही हैं कि हम इनकंसिस्टेंट हैं और एक मैच जीतते हैं तो 2 हार जाते हैं, 2 जीतते हैं तो 3 हार जाते हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी का टैग है इसको उतारना और फिर वर्ल्ड कप में जाके उतारना एक बहुत बड़ी एक इन्होंने मार्का मारा है। सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि ये जो पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है क्रिकेट के पेज पे, ये इस क्रिकेट टीम की वजह से है। उसकी वजूहात क्या है कि इतना अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, कई दफ़ा आप क्लिक करते हैं, कई दफ़ा आप डेस्परेट हो जाते हैं जीतने के लिए, कई दफ़ा आपका रिदम बन जाता है, जैसे कि हमारा 92 वर्ल्ड कप में बना था, कि इतना आप में सेल्फ बिलीफ हो जाता है कि आप समझते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और फिर अगर आप सर नीचे फेंक के आजिज़ी के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये जादू इस बात का है कि कप्तान को खुलकर कप्तानी करने का मौका मिला। मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम जो है उसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ मैं, वो है कप्तान की अथॉरिटी। वो जिस तरह उस अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ही इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर। जो भी टीम का कंसिस्टेंट प्लेयर होता है और वो कप्तान होता है तो नेचुरली वो अपनी अथॉरिटी की एक्सरसाइज अच्छी कर सकता है, यू नो। वही बाबर ने इनिशिएटिव लिया हुआ है एंड ग्रेट कहना चाहिए कि पीसीबी डिसीजन के उन्होंने जो इन्फ्लुएंस करती थी, मेरा ख्याल है मैनेजमेंट, उसको राइट टाइम पे जो है वो मेरा मतलब है रिमूव किया या रिज़ाइन किया उन्होंने, जो भी किया है। बाबर इन्फ्लुएंस हो रहे थे बड़े प्लेयरों की मौजूदगी में, यू नो, मिसबा जैसे अजीम प्लेयर या वकार यूनुस जैसे अजीम प्लेयर, आप इनके सामने खुल के बात नहीं कर सकते, मुश्किल होता है किसी भी कप्तान के लिए। आई थिंक अब
मौका आ गया, बाबर अपने डिसीजन खुद कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, फील्ड के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सपोर्ट स्टाफ है सकलैन की मौजूदगी में और हेडन की मौजूदगी में आते हैं, ये टॉप लेवल के क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, इनको पता है कि किस तरह टीमें हैंडल करनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम के बारे में इनकंसिस्टेंसी की बातें तो होती हैं, लेकिन इस साल टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही देखिए। अप्रैल में पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका का दौरा किया और वनडे और T20 दोनों में फतेह हासिल की। मई में जिम्बाब्वे के साथ भी वनडे और T20 दोनों सीरीज पाकिस्तान ने जीती। हाँ, जुलाई में इंग्लैंड के दौरे में दोनों सीरीज हार गए और जुलाई और अगस्त में वेस्ट इंडीज के दौरे में T20 में फतेह हुई और टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही। वैसे एक सक्सेसफुल टीम के लिए सिर्फ जिस्मानी फिटनेस ही नहीं, जहनी क्लैरिटी भी बहुत अहम होती है। जब भी नॉकआउट स्टेजेस पे आएंगे तो प्रेशर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, प्लेयर की उससे परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर इफेक्ट आता है। ट्रैवल, फैमिली से दूर और ख़ास तौर पे इन द लास्ट 2 इयर्स जो कोविड की वजह से सिचुएशन है कि प्लेयर्स को एक बबल में रहना पड़ता है, उसका बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। सो हैट्स ऑफ टू दीज प्लेयर्स। आई थिंक इनको ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स को इन टीम्स के साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम के साथ स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, मेंटल प्रैक्टिसेस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया। अगर आप जो स्टैब्लिश और जो जिस तरह इंग्लैंड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इवन इंडिया, अगर आप देखें तो वो उन टीम्स के साथ साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नाउ। प्लेयर्स अपने फिज़िकल और स्किल के ऊपर तो काम कर रहे हैं, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे भी कर रहे हैं, स्किल के ऊपर, लेकिन जब वो कंपटीशन यानी कि मैच डे वाले दिन फिर वो चीज़ें साइड पे रह जाती हैं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है दे विन, और हर कंपटीशन, हर मैच में इस 80% मेंटल एंड 20% आइदर योर फिजिकल साइड और योर स्किल साइड। अच्छा, पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो और फिर ट्विटर खामोश रहे, ऐसा तो होने से रहा। शफात अली ने लिखा, देखो भाई बाबर आजम, हमारा वर्ल्ड कप 24 अक्टूबर को 152 फॉर नो लॉस पर ख़त्म हो गया था, बाकी सब बोनस एंटरटेनमेंट थी, इसके लिए शुक्रिया जानो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा, बाबर आजम और टीम के नाम मैं आप सब के एहसासात समझ सकता हूँ, मगर जिस मयार का खेल आपने खेला इस पर आप सबको फ़ख्र होना चाहिए। टीम ऑस्ट्रेलिया को जीत मुबारक। इंडियन क्रिकेटर्स के गुडविल मैसेजेस भी आए। VVS लक्ष्मण ने बहुत से यूजर्स की तरह मोहम्मद रिजवान की ICU वाली तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हिम्मत, अज़्म और इस्तिकामत की अजीम मिसाल। ड्रॉप कैच की वजह से हसन अली भी ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स मस्बत हैं। बहुत से लोगों ने शोएब मलिक की हसन अली को हौसला देते हुए तस्वीर को शेयर किया। अब्दुल्ला खिलजी ने कहा, आज की बेहतरीन तस्वीर। और जैसा कि आप इमेजिन कर ही सकते हैं, इस तरह के मीम्स बहुत शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, इस पाकिस्तानी टीम और इसकी परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो क्या ज़्यादा कामयाबी का मतलब स्पोर्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी? देखिए, जब बड़ी टीम्स आती हैं तो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर्स, बड़ी ब्रॉडकास्टिंग जो नेटवर्क्स होते हैं, वो आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आपको एड्स ज़्यादा मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपके टीम को पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। एज अ क्रिकेट बोर्ड यू आर बिकमिंग रिचर। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वही पैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं और वही पैसे आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगा सकते हैं। आपकी जो हालिया टीम है, जो क्रिकेट टीम खेल रही है, आप उनको पैसे ज़्यादा दे सकते हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से स्टेचर बढ़ता है और फाइनेंशियली आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। फाइनल तक नहीं पहुंचे, टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन इस पाकिस्तानी टीम ने अपने फैंस और क्रिकेट शायकीन के दिल जरूर जीते हैं। टीम का टैलेंट वाज़ेह है और जिस मेहनत, लगन और पॉजिटिविटी से प्लेयर्स ने ये टूर्नामेंट खेला, जिस तरह एक मुत्तहिद यूनिट की सूरत में टीम उभरी, काफ़ी अरसे बाद फैंस को क्रिकेट देखने का मज़ा भी आया और ये भी लगने लगा है कि इस टीम में अपने जज्बात और ख्वाहिशात इन्वेस्ट की जा सकती हैं। अब ज़रूरत इस मोमेंटम और एटीट्यूड को बरकरार रखने और टीम में रियल इन्वेस्टमेंट करने की है।